क्या आपने कभी सोचा है, जिस दिन आपकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाएंगी, उस दिन सबसे पहले क्या होगा? क्या सब कुछ अंधेरा हो जाएगा? क्या आत्मा तुरंत भगवान के पास चली जाती है, या फिर क्या वह कुछ समय तक अपने ही घर में भटकती रहती है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन सुनाया है। यह वर्णन हिंदू धार्मिक परंपरा का हिस्सा है और इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जाता है। आज की कथा में हम उसी यात्रा के पहले चरण में प्रवेश करेंगे, मृत्यु के पहले 24 घंटे। ऐसा समय जब एक इंसान पहली बार समझता है कि जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी चेतना अभी भी सब कुछ देख रही है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम था हरिनारायण। यह केवल एक पात्र है जिसके माध्यम से हम गरुड़ पुराण की मान्यताओं को समझेंगे। हरिनारायण ने अपना पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया। सुबह से रात तक काम, बैंक बैलेंस बढ़ता गया, घर बड़ा होता गया, गाड़ी बदलती गई। लेकिन समय के साथ एक चीज धीरे धीरे उससे दूर होती गई, उसका अपना परिवार। उसकी पत्नी कई बार कहती, इतना भी मत भागो कि अपने बच्चों की हंसी सुनने का समय ही ना बचे। बेटा कहता, पापा आज मेरे साथ बैठ जाइए। लेकिन हर बार जवाब मिलता, अभी नहीं, काम बहुत है, बाद में। वह बाद में कभी नहीं आया। वर्ष गुजरते गए, बाल सफेद हो गए, लेकिन इच्छाएं कम नहीं हुई। वह सोचता था, बस कुछ और साल मेहनत कर लूं, फिर आराम करूंगा। उसे नहीं पता था, मृत्यु कभी किसी की योजना देखकर नहीं आती। एक रात लगभग 2 बजे पूरा घर गहरी नींद में था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, आकाश में बादल गरज रहे थे। हरिनारायण अचानक उठ बैठा। सीने में तेज दर्द, सांस लेने में कठिनाई, पसीना, घबराहट। उसने पत्नी को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन आवाज बहुत धीमी निकली। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। दिल की धड़कन धीमी होती गई और फिर एक लंबी सांस, पूर्ण शांति। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। शरीर बिस्तर पर पड़ा था और चेतना उससे अलग हो चुकी थी। हरिनारायण ने महसूस किया कि वह खड़ा है। उसे लगा, मैं ठीक हूं। लेकिन अगले ही पल उसने अपने सामने जो देखा, उसे देखकर उसका अस्तित्व कांप उठा। बिस्तर पर वही चेहरा, वही शरीर, वही कपड़े, लेकिन वह शरीर बिल्कुल स्थिर था। उसने अपने हाथों को देखा, उन्हें हिलाया, सब सामान्य लग रहा था। फिर उसने अपने शरीर को छूना चाहा, लेकिन उसका हाथ सीधे आर पार निकल गया। वह घबरा गया। यह कैसे हो सकता है? उसने जोर से पुकारा, सुनो, मैं यहां हूं। लेकिन पत्नी सोती रही, बच्चे नहीं जागे, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और आसपास के वातावरण का अनुभव कर सकती है। उसे यह समझने में समय लग सकता है कि अब वह देह से अलग हो चुकी है। कुछ देर बाद पत्नी की नींद खुली। उसने पति को हिलाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने फिर आवाज लगाई, सुनिए, लेकिन सब शांत था। कुछ ही क्षणों में पूरा घर जाग गया। बच्चे रोने लगे, पड़ोसी आ गए, डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने नाड़ी देखी और धीरे से कहा, अब ये हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनते ही घर में चीख पुकार मच गई। लेकिन हरिनारायण वहीं खड़ा था। वह बार बार कह रहा था, मैं यहीं हूं, मैं मरा नहीं हूं, मुझे देखो। लेकिन अब कोई उसे नहीं देख सकता। वह पहली बार समझ रहा था, जिस शरीर को वह मैं समझता था, वह केवल एक साधन था। वास्तविक मैं तो उससे अलग था। उसके सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह घूमने लगा। बचपन, मां की गोद, पहली कमाई, शादी, बच्चों का जन्म, पहला घर, पहली कार, पहला झूठ, पहला छल, पहली मदद, सब कुछ एक एक दृश्य। गरुड़ पुराण में यह विचार मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के महत्व का अनुभव करती है। उस समय धन, पद और प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि कर्म अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हरिनारायण को अचानक अपनी मां की याद आई। वह कई वर्षों से गांव नहीं गया था। उसे याद आया, मां ने अंतिम बार कहा था, बेटा कभी बैठकर 2 बातें कर लिया कर। उसने हमेशा कहा, समय नहीं है। अब समय था। लेकिन मां इस संसार में नहीं थी। उसे अपने बेटे की याद आई, जिसने कई बार कहा था, पापा मेरे साथ क्रिकेट खेलिए। उसने हर बार कहा, अगले रविवार। वह रविवार कभी नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू कोई नहीं देख सकता था।
घर में उसके शरीर को सफेद चादर से ढक दिया गया। लोग आने लगे। कुछ सच में दुखी थे, कुछ औपचारिकता निभाने आए थे, कुछ धीरे धीरे उसकी संपत्ति की बातें करने लगे। किसी ने कहा, अब कारोबार कौन संभालेगा? दूसरे ने कहा, कागज कहां रखे हैं? हरिनारायण यह सब सुन रहा था। जिस संपत्ति के लिए उसने जीवन लगाया, उसी संपत्ति की चर्चा उसके जाने के कुछ घंटों बाद शुरू हो चुकी थी। उसे पहली बार समझ आया, धन हमारा नहीं होता, हम केवल कुछ समय के लिए उसके रक्षक होते हैं। वह भगवान से पूछना चाहता था, क्या मुझे एक मौका और मिल सकता है? क्या मैं वापस जाकर अपने बेटे से कह सकता हूं कि मैं उससे प्रेम करता हूं? क्या मैं पत्नी से क्षमा मांग सकता हूं? क्या मैं अपने अधूरे वादे पूरे कर सकता हूं? लेकिन उत्तर में केवल मौन था, क्योंकि समय का नियम एक ही है, जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण की यह कथा हमें डराने के लिए नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन उससे पहले का जीवन हमारे हाथ में है। आज भी यदि आपके माता पिता जीवित हैं, उनसे प्रेम से बात कीजिए। यदि किसी से मनमुटाव है, उसे समाप्त कीजिए। यदि किसी का दिल दुखाया है, तो क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि कौन जानता है किसके जीवन की अगली सुबह लिखी है और किसकी अंतिम रात। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ समय बाद आत्मा को ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो उसे अपनी नई अवस्था का और गहरा बोध कराते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि पहले 24 घंटों के दौरान आत्मा अपने परिवार, अपने अंतिम संस्कार की तैयारी और आगे की यात्रा के संकेतों को किस प्रकार अनुभव करती है। हरिनारायण का शरीर निश्चल पड़ा था और उसकी आत्मा अपने ही घर में खड़ी सब कुछ देख रही थी। वह बार बार अपने परिवार को पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज अब किसी तक नहीं पहुंच रही थी। अब शुरू होता है उस यात्रा का सबसे भावुक और सबसे दर्दनाक अध्याय। सुबह का सूरज निकल चुका था। घर के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र सभी एक एक करके पहुंच रहे थे। हरिनारायण सबको देख रहा था। कुछ लोग उसकी अच्छाइयों की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, बहुत अच्छे इंसान थे, तो कोई धीरे से फुसफुसाया, काश अपने परिवार को थोड़ा और समय दिया होता। ये शब्द उसके हृदय में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ, मनुष्य के जाने के बाद लोग उसके धन को नहीं, उसके व्यवहार को याद रखते हैं। गरुड़ पुराण में बार बार इस बात पर बल मिलता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के कर्म ही उसके साथ रहते हैं। पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति पीछे रह जाती है। हरिनारायण की पत्नी उसके सिरहाने बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार कह रही थी, इतनी जल्दी क्यों चले गए? अभी तो बच्चों की शादी देखनी थी, अभी तो साथ बूढ़े होना था। हरिनारायण उसके पास बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। वह चिल्लाया, मैं यही हूं, मत रो। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उस क्षण उसे पहली बार समझ आया, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन शरीर समाप्त हो जाता है। उसका बेटा, जो हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करता था, आज पहली बार फूट फूट कर रो रहा था। वह पिता के पैरों के पास बैठ गया। धीरे से बोला, पापा, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता था। हरिनारायण की आत्मा कांप उठी। वह सोचने लगा, काश मैंने भी ये बात उससे कह दी होती। जीवन में हम अक्सर प्रेम महसूस करते हैं, लेकिन व्यक्त नहीं करते, और कई बार समय हमारे हाथ से निकल जाता है। कुछ समय बाद परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। हरिनारायण के शरीर को अत्यंत सम्मान के साथ स्नान कराया गया। नए वस्त्र पहनाए गए, माथे पर चंदन लगाया गया, फूलों की माला पहनाई गई। गरुड़ पुराण की परंपरागत मान्यताओं में अंतिम संस्कार को केवल शरीर का विदा होना नहीं, बल्कि आत्मा की आगे की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। हरिनारायण यह सब देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस शरीर को उसने वर्षों तक सजाया, जिसके लिए दिन रात मेहनत की, आज वही शरीर दूसरों के हाथों से अंतिम बार तैयार किया जा रहा है। वह अपने कमरे की ओर गया। अलमारी खुली थी, उसकी घड़ी वहीं रखी थी। मोबाइल फोन लगातार बज रहा था। किसी का ऑफिस से कॉल था, किसी का बैंक से, किसी का दोस्त पूछ रहा था, आज मीटिंग में नहीं आए? हरिनारायण मुस्कुरा भी नहीं पाया। उसे लगा, कल तक मैं इन सब के लिए कितना महत्वपूर्ण था, आज
मेरे बिना भी दुनिया चल रही है। यही संसार का नियम है। कोई किसी के लिए नहीं रुकता। उसकी नजर तिजोरी पर पड़ी। उसमें वर्षों की कमाई रखी थी। जमीन के कागज, बैंक की फाइलें, सोने के आभूषण, सब कुछ वहीं था। वह उन्हें देखकर सोचने लगा, मैंने इन्हें जोड़ने में पूरी उम्र लगा दी, लेकिन आज इनमें से 1 रुपया भी मेरे साथ नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद धन, परिवार और पद पीछे रह जाते हैं। आत्मा के साथ केवल उसके कर्मों का संस्कार रहता है। समय बीत रहा था। हरिनारायण को लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे घर से दूर ले जाना चाहती है, लेकिन उसका मन तैयार नहीं था। उसे अपना घर छोड़ना नहीं था। उसे अपने बच्चों को छोड़ना नहीं था। उसे अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना था। लेकिन संसार का नियम इच्छा से नहीं, समय से चलता है। कुछ देर बाद अर्थी तैयार की गई। परिवार के लोग रोते हुए उसे कंधा देने लगे। राम नाम सत्य है की आवाज पूरे वातावरण में गूंजने लगी। हरिनारायण अपनी ही अर्थी के साथ चल रहा था। वह बार बार अपने घर की ओर देख रहा था। जिस दरवाजे से वह रोज काम पर निकलता था, आज उसी दरवाजे से वह अंतिम बार जा रहा था। उसने अपने आंगन को देखा, दीवारों को देखा, मंदिर को देखा। सब कुछ वैसा ही था, बस वह अब पहले जैसा नहीं था। श्मशान की ओर जाते समय हरिनारायण ने देखा, सड़क पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं दुकानें खुल रही थीं, कहीं कोई हंस रहा था। उसे आश्चर्य हुआ, मेरे लिए दुनिया रुक गई, लेकिन दुनिया तो वैसे ही चल रही है। तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, यही संसार है, ये किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिकता। श्मशान के निकट पहुंचते ही हरिनारायण को एक अजीब कंपन महसूस हुआ। वातावरण पहले से अधिक गंभीर हो गया। उसे लगा मानो कोई अदृश्य उपस्थिति उसके आसपास है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी नई अवस्था का अनुभव धीरे धीरे होने लगता है। आगे की यात्रा के संदर्भ में यमदूतों का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि विभिन्न परंपराओं में इन वर्णनों की व्याख्या अलग अलग की जाती है। हरिनारायण घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर अपने परिवार को देखा। वे सभी रो रहे थे, लेकिन अब वह समझने लगा था वापसी संभव नहीं। प्रिय दर्शकों, हम जीवन भर यह सोचते रहते हैं, अभी समय है, अभी तो उम्र पड़ी है, लेकिन मृत्यु कभी समय पूछकर नहीं आती। यदि आपके माता पिता जीवित हैं, आज ही उनके साथ बैठिए। यदि आपके बच्चे आपका इंतजार करते हैं, आज उन्हें समय दीजिए। यदि जीवन साथी आपसे 2 बातें करना चाहता है, तो मोबाइल बंद करके उसकी बातें सुनिए, क्योंकि जब समय चला जाता है तब केवल पछतावा रह जाता है। क्या सचमुच यमदूत आते हैं? धर्मात्मा और पापी व्यक्ति के लिए उनका स्वरूप अलग क्यों बताया गया है? और गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर पहली बार किस सत्य का सामना करती है? हरिनारायण अपनी ही अर्थी के पीछे पीछे चल रहा था। उसका घर, उसका परिवार, उसकी दुनिया धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी। श्मशान की सीमा अब सामने थी, लेकिन हरिनारायण नहीं जानता था कि अगले कुछ ही क्षणों में उसका सामना उस सत्य से होने वाला है जिससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में यमदूतों का उल्लेख किया गया है। यह धार्मिक मान्यता है और इसका उद्देश्य कर्मों के महत्व का संदेश देना माना जाता है। जैसे ही अर्थी श्मशान के द्वार पर पहुंची, हरिनारायण ने वातावरण को बदलते हुए महसूस किया। हवा पहले से अधिक ठंडी लग रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं लकड़ियां जलने की आवाज आ रही थी। किसी चिता से धुआं उठ रहा था। किसी परिवार की रुलाई सुनाई दे रही थी। हरिनारायण पहली बार समझ रहा था, यही वह स्थान है जहां राजा और भिखारी का अंतर समाप्त हो जाता है। यहां किसी का पद नहीं चलता, न धन, न प्रसिद्धि, न अहंकार, सिर्फ समय का अंतिम निर्णय। उसी समय हरिनारायण को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ क्षण बाद उसे दूर 2 प्रकाशमय आकृतियां दिखाई दी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसका हृदय भय से भर गया। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन अब उसके कदम मानो उसी दिशा में बढ़ रहे थे। गरुड़ पुराण में यमदूतों का उल्लेख मिलता है। इनका वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। धर्मात्मा लोगों के लिए उन्हें शांत और तेजस्वी बताया गया है,
जबकि पाप कर्म करने वालों के लिए उनका स्वरूप भय उत्पन्न करने वाला बताया गया है। यह वर्णन प्रतीकात्मक भी माना जाता है, अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही अपनी आगे की यात्रा का अनुभव करता है। हरिनारायण कांपती आवाज में बोला, आप कौन हैं? उनमें से एक ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, हम तुम्हें लेने आए हैं। हरिनारायण घबरा गया। उसने तुरंत पूछा, क्या मैं मर चुका हूं? कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर उत्तर मिला, जिस शरीर को तुम अपना समझते थे वह पीछे छूट चुका है। अब तुम्हारी यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की है। यह शब्द सुनकर हरिनारायण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार पूरा विश्वास हो गया, अब वह सचमुच इस संसार से विदा हो चुका है। हरिनारायण रोते हुए बोला, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे घर जाने दो। मैं अपने बेटे से कहना चाहता हूं कि मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं पत्नी से क्षमा मांगना चाहता हूं। मैं मां की तस्वीर के सामने सिर झुकाना चाहता हूं। मैंने बहुत गलतियां की हैं। उस शांत स्वर ने उत्तर दिया, जब जीवन था तब अवसर था, अब समय बीत चुका है। हरिनारायण फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसके सामने प्रकाश का एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, मानो आकाश स्वयं एक दर्पण बन गया हो। उसमें उसके जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। बचपन, युवावस्था, विवाह, सफलताएं, असफलताएं, हर क्षण। लेकिन इस बार वह केवल घटनाएं नहीं देख रहा था, वह उन घटनाओं का प्रभाव भी महसूस कर रहा था। जब उसने किसी गरीब की सहायता की थी, उसे वही सुख फिर से महसूस हुआ। जब उसने किसी का दिल दुखाया था, उसे वही पीड़ा अपने भीतर महसूस हुई। गरुड़ पुराण में कर्मों के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। यह विचार मिलता है कि मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्म ही आगे की यात्रा में उसके साथ रहते हैं। अचानक दर्पण में एक दृश्य उभरा। लगभग 30 वर्ष पुरानी घटना। बारिश की रात, एक वृद्ध व्यक्ति सड़क किनारे गिर पड़ा था। हरिनारायण जल्दी में था। उसने सोचा, कोई और मदद कर देगा, और वह आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वही वृद्ध वहीं प्राण छोड़ बैठा। यह दृश्य देखकर हरिनारायण कांप उठा। उसने कभी उस घटना को महत्व नहीं दिया था, लेकिन आज वह उसे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर दूसरा दृश्य आया। एक सर्द रात, उसने बिना किसी को बताए एक गरीब बच्चे को कंबल दिया था। उस समय किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की, लेकिन आज वही छोटा सा कार्य प्रकाश की तरह चमक रहा था। हरिनारायण समझ गया, ईश्वर के सामने कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। उसे अपना बड़ा बंगला याद आया, अपनी महंगी कारें याद आईं, अपने बैंक खाते याद आए। लेकिन जैसे जैसे वे दृश्य आते, वैसे वैसे धुएं की तरह गायब हो जाते। तब उसे समझ आया, जिस चीज को वह अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता था, वह आत्मा के साथ एक क्षण भी नहीं चली। इधर श्मशान में परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर ली थी। लकड़ियां सजाई गईं। पंडित ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। बेटे ने कांपते हाथों से अग्नि प्रज्वलित की। जैसे ही अग्नि ने शरीर को स्पर्श किया, हरिनारायण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने शरीर को पूरी तरह छूटते हुए महसूस किया। गरुड़ पुराण की परंपरा में अग्नि को शरीर के पंचतत्वों में विलय का माध्यम माना गया है। हरिनारायण चिता की ओर दौड़ा। वह अपने शरीर को बचाना चाहता था, लेकिन तभी वही शांत स्वर फिर सुनाई दिया, जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हो वो केवल मिट्टी है, तुम वो नहीं हो, तुम आत्मा हो। हरिनारायण रुक गया। उसने पहली बार अपने शरीर को अलग दृष्टि से देखा। उसने पूछा, क्या भगवान मुझे दंड देंगे? उत्तर मिला, ईश्वर पक्षपात नहीं करते। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। जो बोया है उसी का फल मिलेगा। हरिनारायण मौन हो गया। उसे अपने जीवन की अनेक छोटी बड़ी बातें याद आने लगीं। वह समझ चुका था, अब कोई वकील नहीं होगा, कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई धन काम नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण का यह संदेश भय पैदा करने के लिए नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर छोटा कर्म महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी की सहायता करना, सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, ईमानदारी से जीवन जीना, यही वे कर्म हैं जिन्हें आध्यात्मिक परंपरा स्थायी मानती है। धन, पद और प्रसिद्धि यहीं रह जाते हैं, साथ जाते हैं तो केवल हमारे कर्म। क्या आत्मा चिता जलने के बाद भी अपने परिवार के आसपास रहती है? पहले 24 घंटों में उसे कैसी अनुभूतियां होती हैं?
और गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद आत्मा की आगे की यात्रा किस प्रकार आरंभ होती है। श्मशान की अग्नि जल उठी थी। हरिनारायण अपने ही शरीर को अग्नि की लपट्टों में समर्पित होते हुए देख रहा था। अब उसे समझ में आने लगा था कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। लेकिन क्या आत्मा उसी क्षण चली जाती है, या फिर क्या वह अपने परिवार के आसपास कुछ समय तक रहती है? गरुड़ पुराण की पारंपरिक मान्यताओं में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का क्रमिक वर्णन मिलता है। विभिन्न परंपराओं में इसकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसे धार्मिक दृष्टि से समझना चाहिए। चिता धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी, लकड़ियां चटक रही थीं, मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। हरिनारायण दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस शरीर के लिए उसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, वह कुछ ही घंटों में पंच तत्वों में विलीन होने वाला है। उसने अपने हाथों को देखा। अब वे शरीर के हाथ नहीं थे, वे केवल चेतना का अनुभव थे। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, यदि यही सत्य था तो मैंने पूरी जिंदगी किस बात का अहंकार किया। हरिनारायण का बेटा चिता के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, पापा, अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनते ही हरिनारायण का हृदय भर आया। वह अपने बेटे के सामने खड़ा हो गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसका स्पर्श अब हवा की तरह था। वह बोला, बेटा, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें समय नहीं दिया। मैंने तुम्हें प्यार तो बहुत किया, लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। यही मृत्यु का सबसे बड़ा मौन था। चिता से कुछ दूरी पर उसकी पत्नी बैठी थी। उसके हाथ में तुलसी की माला थी। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे नारायण, इनकी आत्मा को शांति देना। हरिनारायण ने पहली बार महसूस किया, जीवन में वह मंदिर कम गया था, लेकिन उसकी पत्नी की श्रद्धा आज उसके लिए प्रार्थना बनकर खड़ी थी। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसी समय उसे अपने जीवन के अनेक दृश्य याद आने लगे। एक दिन पत्नी ने कहा था, आज जल्दी घर आ जाना, लेकिन वह एक और मीटिंग में चला गया। एक दिन बेटे ने कहा था, पापा, मेरा स्कूल का कार्यक्रम है, लेकिन उसने कहा, तस्वीर भेज देना। एक दिन बुजुर्ग पिता ने कहा था, थोड़ी देर बैठ जाओ, लेकिन उसने उत्तर दिया, अभी समय नहीं है। आज उसे समझ आ गया था, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति समय था, और वही उसने सबसे कम बांटा। धीरे धीरे अंतिम संस्कार पूरा हुआ। परिवार के लोग लौटने लगे। हरिनारायण भी उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा, वही सड़क, वही दुकानें, वही लोग, सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उसे भीतर से एक आवाज आई, जब तुम जन्मे थे दुनिया चल रही थी, जब तुम जी रहे थे दुनिया चल रही थी, और आज तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया चलती रहेगी। उसका सिर झुक गया। जब परिवार घर पहुंचा, घर का वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। जो घर कल तक हंसी से भरा था, आज वहां गहरा सन्नाटा था। हरिनारायण ने देखा, उसकी कुर्सी खाली थी, उसका चश्मा मेज पर रखा था, उसकी चप्पल दरवाजे के पास पड़ी थी, घड़ी चल रही थी, लेकिन जिसके लिए समय चल रहा था वह अब वहां नहीं था। रात होने लगी। परिवार के लोग थककर एक एक करके बैठ गए। कोई रो रहा था, कोई पुरानी तस्वीरें देख रहा था। हरिनारायण उनके बीच बैठा था। उसने सोचा, काश एक दिन और मिल जाता। मैं हर उस व्यक्ति से क्षमा मांगता जिसका दिल मैंने दुखाया, लेकिन समय वापस नहीं लौटता। गरुड़ पुराण की परंपरा में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद प्रारंभिक समय आत्मा के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। वह अपने सांसारिक संबंधों और उनसे जुड़े मोह का अनुभव करती है और धीरे धीरे आगे की यात्रा की ओर अग्रसर होती है। हरिनारायण ने महसूस किया, अब उसके चारों ओर का वातावरण बदल रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। उसने एक बार अपने घर की ओर देखा, अपनी पत्नी को देखा, अपने बेटे को देखा, अपने पोते की तस्वीर को देखा और मन ही मन कहा, अब मैं जा रहा हूं, तुम सब सुखी रहना। उसकी आंखों से अंतिम बार आंसू गिरे, लेकिन वे आंसू अब केवल आत्मा महसूस कर सकती थी। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण का संदेश केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन नहीं है, यह जीवित लोगों के लिए भी एक स्मरण है।
यदि आपके घर में माता पिता हैं, उनके साथ बैठिए। यदि आपके बच्चे आपका इंतजार करते हैं, उनके साथ खेलिए। यदि आपके जीवन साथी को आपकी मुस्कान चाहिए, उसे समय दीजिए, क्योंकि अंत में लोग आपकी कमाई नहीं, आपका व्यवहार याद रखते हैं। लेकिन क्या आत्मा यहीं तक रहती है, या इसके बाद उसकी एक लंबी और रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है? गरुड़ पुराण में आगे वर्णन मिलता है कि आत्मा अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ती है और उसके लिए विभिन्न आध्यात्मिक अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। हरिनारायण ने अपने घर को अंतिम बार देखा, अपने परिवार को अंतिम बार देखा, और फिर एक अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने का संकेत देने लगी। लेकिन क्या मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सीधे यमलोक चली जाती है, या फिर क्या वह कुछ समय तक अपने परिवार के आसपास रहती है? गरुड़ पुराण की परंपरागत मान्यताओं में मृत्यु के बाद के प्रारंभिक दिनों का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर हिंदू समाज में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे संस्कार किए जाते हैं। आज की कथा में हम उसी रहस्य को समझेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। हरिनारायण का घर पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां केवल सिसकियां थीं। पत्नी भगवान के सामने दीपक जलाकर बैठी थी। उसका बेटा चुपचाप पिता की तस्वीर को देख रहा था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न था, क्या वे हमें देख रहे होंगे? हरिनारायण सचमुच वहीं था। वह अपने परिवार के पास बैठा था। वह चाहता था कि वे उसके होने का एहसास कर लें, लेकिन अब दोनों लोगों के बीच एक ऐसी सीमा थी जिसे पार करना संभव नहीं था। हरिनारायण ने महसूस किया कि अब समय पहले जैसा नहीं रहा। एक क्षण मानो 1 घंटे के बराबर लग रहा था, और कभी घंटे पल भर में बीत जाते थे। उसे समझ आने लगा कि अब वह उसी प्रकार समय का अनुभव नहीं कर रहा जैसा देहधारी अवस्था में करता था। गरुड़ पुराण की परंपराओं में मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्थाओं का वर्णन सांकेतिक रूप से मिलता है, जहां सांसारिक अनुभवों से भिन्न अनुभूतियों का उल्लेख है। उसके सामने फिर से उसके जीवन के दृश्य आने लगे। इस बार केवल बड़े निर्णय नहीं, छोटी छोटी बातें भी। एक दिन उसने क्रोध में अपने पिता की बात काट दी थी। एक दिन उसने किसी कर्मचारी की मेहनत का श्रेय स्वयं ले लिया था। एक दिन उसने बिना किसी स्वार्थ के एक गरीब विद्यार्थी की फीस भर दी थी। अब उसे समझ में आ रहा था, जीवन में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार, हर शब्द, हर व्यवहार मन पर एक छाप छोड़ता है। रात के समय उसकी पत्नी ने घर के मंदिर में अखंड दीप जलाया। उसने भगवान विष्णु की आरती की, गीता का पाठ शुरू किया। हरिनारायण उस दीपक की लौ को देखता रहा। गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू परंपराओं में मृत्यु के बाद ईश्वर स्मरण, प्रार्थना और धार्मिक पाठ को आत्मा की शांति के लिए शुभ माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसकी परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं। उसके मन में पहली बार शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा, भक्ति का प्रकाश केवल जीवितों को ही नहीं, उनकी स्मृति और श्रद्धा को भी प्रकाशित करता है। अगले दिन घर में पुरोहित आए। उन्होंने परिवार को मृत्यु के बाद होने वाले धार्मिक संस्कारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जो भी कर्म श्रद्धा से किए जाते हैं, उनका उद्देश्य दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान, स्मरण और धार्मिक कर्तव्य निभाना है। हरिनारायण ध्यान से सुन रहा था। उसे पहली बार समझ आया, ये संस्कार केवल परंपरा नहीं, बल्कि परिवार के भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव का माध्यम है। हरिनारायण का बेटा हाथ जोड़कर बोला, मैं अपने पिता के लिए सभी संस्कार पूरी श्रद्धा से करूंगा। यह सुनकर हरिनारायण की आंखें भर आईं। उसे याद आया, जब उसके अपने पिता का देहांत हुआ था, तब उसने जल्दबाजी में सब कुछ पूरा किया था। आज उसे एहसास हुआ, श्रद्धा केवल कर्मकांड नहीं, हृदय का भाव है। दिन बीतते गए। हरिनारायण बार बार अपने कमरे में जाता, अपनी अलमारी देखता, अपने पुराने कपड़े देखता, अपनी डायरी, अपने चश्मे, अपने मोबाइल, सब कुछ वहीं था। लेकिन अब उनमें उसका कोई अधिकार नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैं इन्हें अपना समझता रहा, लेकिन ये कभी मेरे थे ही नहीं। यही मोह का सबसे बड़ा भ्रम था। अचानक उसे 2 आवाजें सुनाई दी, एक मधुर, दूसरी भारी। उसे लगा जैसे उसके अपने कर्म ही उससे बात कर रहे हों। एक आवाज पर कह रही थी, याद है
जब तुमने बिना नाम बताए किसी की मदद की थी? दूसरी आवाज कह रही थी। याद है